नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे बैठ के पढ़ते थे रात को, तो वहां ना अबू सुफियान भी आ गए सुनते सुनते, क्योंकि इन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई भी बंदा वहां ना जाए, सोशल बाइकाट माज़अल्लाह किया हुआ था, कोई ना उधर जाए। तो सुनते सुनते अबू सुफियान आ गए। कहते हैं हुजूर कुरान पाक पढ़ रहे थे तो मुझे लुत्फ बड़ा आया सुनने का। तो वहां एक करीब झाड़ी थी, तो अबू सुफियान झाड़ी में बैठ गए। सारी रात नबी पाक ने कुरान पाक पढ़ा और सारी रात इन्होंने सुना। हमें उतना जायका बात सुन के भी तो आना चाहिए ना। कहते हैं अब मुझे नहीं पता था कि अखनस बिन शुरैक भी कहीं आया हुआ है। उसने भी वही भी ये देखने आया कि कहीं कोई वहां आया हुआ तो नहीं। वो भी किसी कोने में झाड़ी में बैठ गया। हुजूर कुरान पाक की तिलावत फरमाते रहे, वो सारी रात सुनता रहा। उधर से कहीं अबू जाल भी आ गया। पत्थर दिल था, पर मेरे मुस्तफा कुरान पढ़ते थे तो कान उसके भी खड़े हो जाया करते। सारी रात तिलावत सुनते रहे। तीनों पक्के काफिर झाड़ियों में बैठकर तिलावत सुनते रहे। सुबह जब जाने लगे तो मुलाकात हो गई। तू किधर आया था? उसने कहा पहले तू बता, तू किधर आया था? मैं तो आया था देखूं कोई आया तो नहीं। मैं तो, तू किधर? उसने कहा मैं भी यही देखने आया था कि यहाँ कोई आता जाता तो नहीं। अबू जाल ज्यादा शातिर था, कहने लगा खबरदार कल कोई ना आए। आज तो आ गए, कल ना होना। अल्लाहु अकबर। लेकिन जहां दिल लगा होता है ना, वहां दिल खींचा चला जाता है। दिल जहां लग जाता है ना, वहां दिल खिंचा चला जाता है। ये दिल का भी अपना एक मामला है ना। अब लग गया था कुरान पाक की तिलावत से। कहते हैं रात को अपनी अपनी चारपाई पे लेटे, दर्द अगरचे जान गुजिल है, मैं क्या करूं मेरा दिल है, गमेश का अगर ना होता तो गमे रोजगार होता। और वो मजा आतिश ने कहा था, वो मजा दिया है तड़प ने कि मेरी आरजू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। तो कहते हैं कि अगली शाम फिर आई वही कैफियत, वही अंदाज, वही शौक। चारपाई पे लेटे पर कानों में वो आवाज रस घोले। लेटा ना गया, उठे।